तो आज मैं खेलने जा रहा हूँ 24 आवर इन रेंज सिमुलेटर, जहाँ पर इस रेगिस्तान में मैं एक रेंज को बाय करता हूँ और उसके साथ साथ में इस रेंज को मुझे रहने लायक बनाना है। बहुत सारी चीजें इस रेंज में बिल्ड करनी पड़ेगी, जैसे कि अपने लिए घर, उसके साथ साथ में चिकन कूप और उसके साथ साथ में मुझे बहुत सारे बड़े बड़े बांध बनाने पड़ेंगे, जहाँ पे हम लोग पिग को भी पाल सकते हैं और उसके साथ साथ में इस रेंज में हम लोग खेती भी कर सकते हैं, जिससे कि हम लोगों को बहुत सारे प्रॉफिट भी होंगे। और इस रेंज में मेरे लिए बहुत सारे बड़े बड़े टारगेट्स भी है। सबसे पहले तो मुझे इस रेंज को रहने लायक बनाना है और उसके साथ साथ में मुझे बहुत सारे पैसे भी कमाने हैं। और इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे बड़े बड़े रेंज आए जो कि बहुत ज्यादा प्राइस के भी है, तो उसको भी हम लोगों को परचेज करना है। एंड इसके अलावा इस रेंज में और भी बहुत सारी हम लोगों को चीजें करनी है, लेकिन इतनी सारी चीजें मैं अकेले कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो चलिए साथ में मिलकर जानते हैं हमारी 24 आवर की रेंज सिमुलेटर की जर्नी को। तो इस रेंज सिमुलेटर में हमारी शुरुआत होती है एक कच्चे से, क्योंकि मेरे पास में पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास में एक कार जरूर है। और ये वाला नया रेंज सिमुलेटर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा है और यहाँ पर पूरा का पूरा रेगिस्तान वाला इलाका है। तो जल्दी से मैं इस कार के अंदर बैठ जाता हूँ और चल पड़ता हूँ यहाँ पर हमारे लिए एक सस्ता सा रेंज खरीदने के लिए। और यहाँ पर तुम लोग ये ब्रिज देख सकते हो यार, और यहाँ पर पहले नदी हुआ करता था ऐसा देखने से लग रहा है, लेकिन अभी ये एरिया तो पूरा का पूरा बंजर पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जाते जाते रास्ते में हम लोगों को एक फार्म दिखाई देता है और यहाँ पर आने के बाद तो पता चलता है कि यहाँ पर तो ये दादी अम्मा मजे से बैठी हुई है। तो यहाँ पर से मैं जल्दी से चला जाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर रेंज जो परचेज करना है। तो यहाँ पर हम लोग अपना रेंज परचेज करने के लिए इस एरिया पे तो आ चुके हैं, जो कि एरिया बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। और ये रेंज हम लोगों को $6,000 में मिलने वाला है और यहाँ पर हमारे पास में पहले से ही $10,000 बचा हुआ है। तो जल्दी से मैं इस रेंज को $6,000 में परचेज कर लेता हूँ। तो फाइनली इस रेंज को हम लोगों ने परचेज तो कर लिया है और तुम लोग मुझे इस रेंज का नाम जरूर से सजेस्ट करना। फिलहाल तो इसका नाम गोल्डन सैंड्स है। तो यहाँ पर हमारे इस रेंज में एक टूटा फूटा सा बांध दिखाई दे रहा है, तो जल्दी से मैं वहां पर चला जाता हूँ। और तुम लोग इन बांध की हालत देख सकते हो यार कि बहुत ज्यादा बेकार है इसकी हालत। तो जल्दी जल्दी से मैं इनको डिमोलिश करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपना खुद का एक नया बांध जो बनाने वाले हैं। और यहाँ पर एक टूटा फूटा सा घर है, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पर डिमोलिश करने लग जाता हूँ। और फाइनली इस टूटे फूटे घर को हम लोगों ने डिमोलिश तो कर दिया है। तो अब यहाँ पर मैं बांध को भी डिमोलिश करने लग जाता हूँ, क्योंकि यार इस बांध का अब कोई भी काम में नहीं आने वाला है। और थोड़े ही देर में इस बांध को भी हम लोग डिमोलिश कर चुके हैं। और यहाँ पर हम लोगों को विंड मिल भी दिखाई देता है, तो जल्दी से मैं इसको भी डिमोलिश कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे रेंज का पूरा एरिया जो है वो साफ सुथरा हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीजें जो वो बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी हम लोगों को बहुत सारे पैसे की भी तो जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को यहाँ पर तो लॉक चाहिए, क्योंकि उससे ही हम लोग प्लैंक्स बना सकते हैं। और प्लैंक्स बनाने के बाद में हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीजें बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो चारों तरफ मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर तो पेड़ तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ज्यादा देर तक पेड़ ढूंढने के बाद में यहाँ पर हम लोगों को तो पेड़ नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को एक और फार्म दिखाई देता है, जो कि सेल के लिए होता है। और इसको परचेज करने के लिए हम लोगों को $8,000 चाहिए। फिलहाल तो मेरे पास में $8,000 नहीं है, लेकिन इस बांध में यार सच बताऊं तो बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं मुझे। मैंने एक गलती कर दी, मुझे इस बांध को पहले परचेज करना चाहिए था। बट फिलहाल तो अभी मेरे पास में पैसे उतने नहीं है कि मैं इस बांध को परचेज कर सकूं। तो अब जल्दी से यहाँ पर से मैं चला जाता हूँ। और फिर इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते करते हम लोगों को एक छोटा सा घर दिखाई देता है, तो इसके अंदर मैं जल्दी से चले जाता हूँ। और यहाँ पर हंटर अंकल दिखाई देते हैं हम लोगों को। यहाँ पर से हम लोग इनका टास्क भी कर सकते हैं, जिससे कि हम लोगों को बहुत सारे प्रॉफिट भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो मैं इनका टास्क नहीं लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरी प्रायोरिटी यहाँ पर अपने रेंज को बिल्ड करना है। तो यहाँ पर तो मैं जल्दी से निकल जाता हूँ। और यहाँ पर एक्सप्लोर करते करते हम लोग गैस स्टेशन पे आ चुके हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पर अपने कार पे पेट्रोल भी भरवा देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग पेट्रोल तो भरवा चुके हैं। तो सामने ही हम लोगों को एक और छोटा सा घर दिखाई देता है, जो कि एक जनरल स्टोर होता है। यहाँ पर से हम लोग बहुत सारे सामान अपने लिए परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं इसके अंदर चला जाता हूँ। और तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीजें परचेज कर सकते हैं, जैसे कि काऊ, पीक, चिकन, गॉट और भी बहुत सारे सामान जो परचेज कर सकते हैं। लेकिन अभी तो इसको मैं परचेज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि फिलहाल मुझे इस नए रेंज को सबसे पहले तो एक्सप्लोर करना है कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है। उसके हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पर खर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा दूर जाता तो यहाँ पर एक और हम लोगों को शॉप दिखाई देता है, जो कि होता है बर्गर शॉप। यहाँ पर जो भी मीट हमारे पास में रहेगा उनको हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऑफर्स
बोनस भी आते हैं जिससे कि हम लोग और भी बहुत सारे प्रॉफिट कमा सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को एक और शॉप दिखाई देता है जो कि कार शॉप होता है, जहाँ पर हम लोग बहुत सारे कार भी जो परचेज कर सकते हैं। तो तुम लोग देख सकते हो कि बहुत सारे कार हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक नया ट्रक भी आया हुआ है जो कि $2500 का है, और यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कार भी आया हुआ है जो कि $15,000 का है, जो कि भाई क्या कूल लग रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं यूटीवी जो परचेज कर लेता हूँ, और सामने की तरफ एक और शॉप हमको दिखाई देता है जो कि हार्डवेयर शॉप होता है। यहाँ पर भी हम लोग बहुत सारे हमारे काम की चीजें जो वो परचेज कर सकते हैं, जैसे कि सीमेंट हो गया, प्लैंक्स हो गया। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लॉक ट्रेलर जो परचेज करता हूँ जो कि $500 का है, क्योंकि फिलहाल तो मेरे पास में उतने पैसे नहीं है कि उससे मैं और भी पैसे बना सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लकड़ी को स्टोर करने के लिए लॉक ट्रेलर परचेज कर दिया हूँ। और लग्जरी टेबल 100 जो $750 का है, तो इसको भी मैं जल्दी से परचेज कर लेता हूँ। तो जल्दी से इस लॉक ट्रेलर को अपने कार से अटैच कर देता हूँ। और यहाँ पर जार कैन भी मैंने लिया हुआ है, क्योंकि अभी पेट्रोल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली, तो दो जार कैन मैंने ले लिया है। तो जल्दी से इसको मैं अपने कार पे स्टोर कर देता हूँ। और फिर मैं चला जाता हूँ पहाड़ों की तरफ, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे पेड़ की कटाई जो करनी है, क्योंकि अभी फिलहाल तो इन्हीं को ही काट मैं पैसे कमा सकता हूँ। तो तुम लोग देख सकते हो यार, हम लोग यहाँ पर जोरों शोरों से जो है पेड़ काटना जो स्टार्ट कर चुके हैं, और उसको जल्दी से मैं यहाँ पर स्टोर भी करना स्टार्ट कर चुका हूँ अपने लॉक ट्रेलर पे। और थोड़े ही देर बाद इस लॉक ट्रेलर को हम लोगों ने पूरा का पूरा फुल कर दिया है। तो अब जल्दी से मैं चले जाता हूँ गैस स्टेशन पे। तो यहाँ पर हमारे पास में जो जार कैन है, इसमें जल्दी से मैं पेट्रोल डाल देता हूँ। तो दोनों जार कैन को हम लोगों ने फुल कर दिया है, इसको जल्दी से हम लोग गाड़ी पे स्टोर कर देते हैं। और फिर मैं चला जाता हूँ हार्डवेयर शॉप पे, और यहाँ पर टेबल 100 को मैं जल्दी से यहाँ पर रख देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे लॉक को प्लैंक्स बनाना है, तभी हम लोग इस प्लैंक को बेच सकते हैं। तो जल्दी से यहाँ पर मैं प्लैंक्स बनाना जो वो स्टार्ट कर देता हूँ। और भाई सच बता रहा हूँ, यहाँ पर प्लैंक्स बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तुम लोग देख सकते हो कि कितना ज्यादा स्लो यहाँ पर वर्क हो रहा है। 2 hours later. तो यहाँ पर बहुत ज्यादा देर तक काम करने के बाद में फाइनली यहाँ पर हम लोग बहुत सारे प्लैंक्स जो वो बना चुके हैं। तो अब जल्दी से मैं चले जाता हूँ इन प्लैंक्स को सेल करने के लिए। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि इन पूरे प्लैंक्स को जब हम लोग सेल करेंगे, तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर टोटल प्लैंक्स जो वो 72 है, और इनको सेल करने में हम लोगों को $144 भी मिल रहे हैं। तो मैं इसको जल्दी से सेल कर देता हूँ। और फिर मैं चला जाता हूँ और भी बहुत सारे जो लॉग इकट्ठे करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से बहुत ज्यादा मेहनत करके यहाँ पर हम लोग पूरे के पूरे लॉग ट्रेलर को फुल कर दिया है। और यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ हार्डवेयर स्टोर पे, और यहाँ पर मैं प्लैंक बनाना स्टार्ट ही कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं जैसे ही सेल वाले सेक्शन पे देखता हूँ, तो यार यहाँ पर तो लॉग को हम लोग डायरेक्ट ही सेल कर सकते हैं। मेरे को तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि हम लोग ऐसे भी कुछ कर सकते हैं। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोगों को पता तो चल गया ना कि प्लैंक्स बनाने में हम लोगों को यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर $80 पे इन लॉग को बेच देता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं और भी बहुत सारे लॉग जो वो इकट्ठा करने के लिए चला जाता हूँ। 3 days later. और यहाँ पर 2 से 3 दिन तक बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद तुम लोग देख सकते हो मैंने बहुत सारे लॉग जो इकट्ठे कर दिए। तो इसको जल्दी से मुझे बेचना है। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि इसका प्राइस $512 दिखा रहा है। तो जल्दी से मैं इसको सेल कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं कार शॉप में पहुंच जाता हूँ जो बड़ा वाला ट्रक है उसको परचेज करने के लिए। लेकिन इसको परचेज करने के लिए $2500 चाहिए। और अगर मैं इस ट्रक को परचेज कर लूंगा तो उसके बाद में और भी बहुत सारे बिजनेसेस में पैसे नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में पैसे ही नहीं बचेंगे। तो यार यहाँ पर मुझे यूटीवी के साथ में ही काम करना पड़ेगा फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर मैं जल्दी से हार्डवेयर शॉप में स्मॉल ट्रेलर जो वो परचेज कर देता हूँ, जो कि $600 का है। तो यहाँ पर मैं अपने यूटीवी के साथ में इसको अटैच कर देता हूँ और जल्दी से चला जाता हूँ जनरल स्टोर पे। और यहाँ पर जनरल स्टोर पे आने के बाद में यहाँ पर मैं परचेज करने वाला हूँ पिग, क्योंकि इससे हम लोगों को बहुत सारे प्रॉफिट होने वाले हैं। वो तुम लोगों को आगे पता चलने वाला है कि कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं 2 पिग खरीदने वाला हूँ, जो कि एक मेल और फीमेल होने वाली है, और इसको हम लोग $600 पे परचेज करने वाले हैं। तो जल्दी से मैं इनको परचेज कर लेता हूँ। तो इनको परचेज तो कर दिया है, तो जल्दी से मैं अपने यूटीवी में इनको लोड करवा देता हूँ। तो दोनों पिग को यहाँ पर हम लोगों ने लोड तो कर दिया है, और इनको खाना पानी भी चाहिए। तो इनके लिए मैं व्हीट और वाटर टैंक और उसके साथ साथ में स्टील बकेट जो है वो परचेज कर लेता हूँ। और इन सामान को जल्दी से मैं अपने गाड़ी पे लोड कर देता हूँ और जल्दी से चला जाता हूँ अपने रेंच पे। और यहाँ पर हम लोग रेंच पे तो आ चुके हैं, लेकिन इनको नीचे उतारने से पहले मेरे को इनके लिए यहाँ पर एक छोटा सा बांध जरूर से बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये इधर उधर भाग भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से वुड फैंस का ब्लूप्रिंट जो वो
तैयार करना स्टार्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार तो हो चुका है, लेकिन अभी इसको बनाने के लिए हम लोगों को प्लैंक्स की जरूरत पड़ने वाली है और प्लैंक्स के लिए हम लोगों को वुड तोड़ने के लिए जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं इन पेड़ों को काटने के लिए आ जाता हूँ इन घने जंगलों पे, और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से पेड़ काटना स्टार्ट कर देता हूँ। और तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर रात भी हो चुका है। हमारा भाई यहाँ पर रात में भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो इसके लिए तो यार 1 लाइक तो जरूर से बनता है। और अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम लोगों को ऐसे ही बहुत सारे मजेदार 100 डेज और 24 आवर्स के गेम प्ले हमेशा तुमको देखने के लिए मिलने वाला है इस चैनल पे। और बातों बातों में ही यहाँ पर वुड ट्रेलर को पूरा का पूरा हम लोग फुल कर चुके हैं, और यहाँ पर मैं अपने घर जा ही रहा होता हूँ कि यार यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि सैंडस्टॉर्म जो वो स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर मैं भटकते भटकते एक टूटे फूटे रेंच पे मैं आ चुका हूँ, जहाँ पर हम लोगों को एक टूटा फूटा सा कार दिखाई देता है। तो अगर मैं इस कार को असेंबल कर दूं तो ये कार हमारा हो सकता है। तो तुम लोग देख सकते हो कि इसके टायर वगैरह पूरे के पूरे बिखरे पड़े हैं, तो जल्दी जल्दी से मैं उनको कलेक्ट करने लग जाता हूँ और गाड़ी में यहाँ पर मैं फिट करने लग जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं जितने भी पार्ट्स है उनको मैं यहाँ पर ला तो चुका हूँ, लेकिन कुछ पार्ट्स यहाँ पर रह चुके हैं, जो कि यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि छत के ऊपर है, जिसके ऊपर तो मैं बिल्कुल भी नहीं चढ़ सकता हूँ। लेकिन मेरे पास में एक आइडिया है, मुझे पता है कि इस वाले छत पे कैसे मुझे चढ़ना है और इन पार्ट्स को मुझे कैसे लाना है। तो अब जल्दी से यहाँ पर मैं चला जाता हूँ अपने रेंच पे। रेंच पे आने के बाद में जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैं प्लैंक्स बनाना जो वो स्टार्ट कर देता हूँ। A few moments later. और यहाँ पर बहुत सारे प्लैंक्स तो बन चुके हैं, तो जल्दी जल्दी से ये फैंस जो है उनको मैं असेंबल करना स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं आधा फैंस जो है वो तैयार कर चुका हूँ, लेकिन काम करने में मैं इतना बिजी हो चुका था कि यहाँ पर मैं अपने पिक को तो देखना ही भूल गया। तुम लोग देख सकते हो कि यार ये तो मर चुके हैं। यार सच में बता रहा हूँ कितने लॉस हो रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इसको स्किन कर लेता हूँ, और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि कितने सारे यहाँ पर इसके मीट हो चुके हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमारा पिग के लिए जो है वो छोटा सा फैंस वाला बांध जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब जल्दी से यूटीवी को लेके मैं चला जाता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बर्गर शॉप पे आ जाता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास में जो मीट है ना उसको मुझे सेल करना है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास में 11 पोर्क है, और इसको अगर हम लोग सेल करेंगे तो $330 का होने वाला है। तो जल्दी से मैं इसको सेल कर देता हूँ। सेल करने के बाद में जल्दी से मैं चला जाता हूँ जनरल स्टोर पे, और यहाँ पर मैं जल्दी से पिग जो वो परचेस कर लेता हूँ, और जल्दी से अपने गाड़ी पे मैं इसको लोड कर देता हूँ और निकल पड़ता हूँ अपने रेंच पे। रेंच पे आने के बाद में जल्दी से इन दोनों पिग को मैं यहाँ पर बांध पे रख देता हूँ, और यहाँ पर इनके खाने की व्यवस्था जल्दी से मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी भूख से मर जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने व्हीट लाया हुआ था, और यहाँ पर मैंने पानी भी लाया हुआ है। तो अब फाइनली यहाँ पर पिग के लिए खाना पानी की भी व्यवस्था हो चुकी है, मतलब कि अब ये जल्दी से बड़े होंगे, और उसके बाद और भी बहुत सारे पिग आएंगे, एंड फिर उसके बाद हमारे पास में तो पैसा ही पैसा होने वाला है। तो यहाँ पर अभी मुझे परमानेंट पानी की बहुत ज्यादा नीड पड़ने वाली है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से यहाँ पर एक कुआं का ब्लूप्रिंट तैयार कर देता हूँ, और इसको बनाने के लिए हम लोगों को कंक्रीट और वुड प्लैंक की जरूरत पड़ने वाली है। प्लैंक्स तो हमारे पास में है, लेकिन कंक्रीट को परचेज करने के लिए हम लोगों को हार्डवेयर शॉप पे जाना पड़ेगा, और मैं चला जाता हूँ हार्डवेयर स्टोर पे। और यहाँ पर हार्डवेयर स्टोर पे आने के बाद में यहाँ पर मैं कंक्रीट भी जो परचेज कर देता हूँ, जो कि $250 का है, और उसके साथ में यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट लैडर जो वो परचेज कर देता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर हम लोग भी बहुत कुछ करने वाले हैं इस लैडर से। तो यहाँ पर मैं जल्दी से चले जाता हूँ उस खतारे कार के पास में, क्योंकि अभी इस लैडर की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर मैं सीढ़ी को जल्दी से लगा देता हूँ, और उसके बाद जल्दी से इस छत पे चढ़ जाता हूँ, और यहाँ पर एक टायर जो दिखाई देता है इसको मैं जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ, और इस कार पे जल्दी से मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। और उसके बाद में एक और पार्ट जो है वो छत के ऊपर होता है, तो जल्दी से यहाँ पर मैं सीढ़ी को लगा देता हूँ पर, और इस छत के ऊपर जल्दी से चढ़ जाता हूँ, और यहाँ पर कार्ड के पार्ट को कलेक्ट करके कार पे इंस्टॉल भी कर देता हूँ। और फाइनली यहाँ पर हम लोग ये कार को असेंबल कर चुके हैं, और ये तो चालू तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस कार में फ्यूल ही नहीं है। तो जल्दी से जार कैन में निकालता हूँ, और इस गाड़ी पे मैं फ्यूल डाल देता हूँ। और यहाँ पर रात हो चुका है, तो यहाँ पर मैं सोने के लिए अपना इंतजाम किया हुआ हूँ, तो जल्दी से यहाँ पर मैं गत्ता बिछाता हूँ और यहाँ पर मैं सो जाता हूँ। The next day. और यहाँ पर फाइनली सुबह हो चुकी है। जल्दी से मैं इस खतारे कार के अंदर बैठ जाता हूँ, और भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यार फाइनली ये कार को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ,
लेकिन इसको हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और ये तो चल पड़ी है भाई। फ्री में हम लोगों को एक कार मिल चुका है यार। तो जल्दी से इस कार में मैं कंक्रीट के बैग को रख देता हूँ और फिर जल्दी से इस कार को मैं लेके चला जाता हूँ अपने रेंज पे। तो यहाँ पर मैं फाइनली रेंज पे तो आ चुका हूँ। तो कंक्रीट के बैग को जल्दी से मैं निकाल देता हूँ और इस कुएं को भी मैं जल्दी से यहाँ पर बिल्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास में पानी की तो बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर इस खतारे कार को लेके मैं जल्दी से चला जाता हूँ और एक्सप्लोर करते करते यहाँ पर रात भी हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस कार को बेचूं ना तो मुझे और भी अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में इससे अच्छी कार है तो इसको बेचना ही ज्यादा सही रहने वाला है। तो जल्दी से मैं कार शॉप पे चला जाता हूँ इसको सेल करने के लिए। और जैसे ही इस कार को मैं सेल करता हूँ भाई, इस खतारे कार को हम लोग $800 में बेच चुके हैं भाई। यार सच बता रहा हूँ, अच्छे खासे रेट में चला गया ये तो। लेट्स गो मेरे भाइयों, बस ऐसा ही हम लोगों को बिजनेसेस करने हैं। जहाँ पर भी हम लोगों को कार दिखाई देगा ना भाई, मैं तो चुपचाप से लाके यहाँ पर बेच दूंगा। तो अब मुझे जल्दी से रेंज पे भी जाना पड़ेगा और रेंज पे जाने के लिए मेरे पास में तो कार बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर मेरे पास में कार नहीं है, लेकिन अपने यूटीवी को खताड़े वाले गैराज पे छोड़ा हुआ था जहाँ पे ये खताड़ा वाला कार हमको मिला हुआ था। तो जल्दी से मैं वहाँ पर पैदल ही चला जाता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर यूटीवी के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। तो इसके ऊपर मैं जल्दी से बैठ जाता हूँ और मैं जल्दी से चला जाता हूँ जनरल स्टोर पे। और यहाँ पर मैं जल्दी से चिकन और रोस्टर जो वो परचेज कर लेता हूँ, क्योंकि अभी अंडे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, जिससे कि हम लोग और भी बहुत सारे तगड़े तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं चिकन और व्हीट के बैग को जल्दी से मैं यहाँ पर यूटीवी पे लोड कर देता हूँ और जल्दी से मैं चला जाता हूँ अपने रेंज पे। रेंज पे आने के बाद में यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि पिग तो यार बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं। तुम लोग देख सकते हो यार, अच्छे खासे बड़े हो चुके हैं। मतलब कि अभी थोड़े दिनों में हम लोगों को बहुत सारे प्रॉफिट भी होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मुझे चिकन कूप भी बनाना पड़ेगा। चिकन को रखने के लिए चिकन कूप की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर मैं सबसे स्मॉल वाला चिकन कूप बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर देता हूँ और इसको बनाने के लिए हम लोगों को वुड प्लैंक्स जो वो 15 चाहिए। तो यहाँ पर मैं जल्दी से प्लैंक्स बनाना जो वो स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा प्लैंक्स जो वो बना दिया है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से चिकन कूप भी रेडी कर देता हूँ। तो तुम लोग देख सकते हो फाइनली यहाँ पर चिकन कूप भी रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर व्हीट को अंदर रख देता हूँ, क्योंकि पहले तो खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो यार ये भी पिग की तरह मर जाएंगे। और यहाँ पर मैं पानी वाले बकेट को भी इसके अंदर रख देता हूँ। उसके बाद मैं जल्दी से इन दोनों चिकन को इसके अंदर डाल देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग अभी चिकन का और पिग का जो वो बिजनेस जो वो स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट करने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर अभी मैं वेट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो अभी जल्दी से मैं कार को लेके चला जाता हूँ जनरल स्टोर पे। और यहाँ पर आने के बाद मैं बहुत सारे ट्री वाले सीडिंग जो है वो परचेज कर लेता हूँ, क्योंकि अभी जितने भी ज्यादा मैं पेड़ उगा सकता हूँ अपने रेंज में, उतना ही ज्यादा अभी फिलहाल मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ कि इनको काटने के बाद में हम लोग इसको बेच भी सकते हैं। जल्दी से इनको मैं लोड कर देता हूँ अपने गाड़ी पे और लोड करने के बाद में जल्दी से मैं चला जाता हूँ अपने रेंज पे। और यहाँ पर मैं रेंज पे आने के बाद में जल्दी से यहाँ पर मैं सॉवेल से गड्ढा करना स्टार्ट कर देता हूँ। और उसके बाद में जो पेड़ के पौधे लाए हुए होता हूँ उसको जल्दी से यहाँ पर मैं उगाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर जितने भी पेड़ मैंने लाए हुए थे उनको यहाँ पर मैंने उगा तो दिया है। और एक अच्छी बात हमारे लिए ये है कि इन पेड़ों को पानी की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और यहाँ पर मैं पिग को और भी फीड कर देता हूँ, क्योंकि यार इनका खाना तो बिल्कुल भी खत्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो यार ये मर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ही पिग है। तो जल्दी से मैं अपने यूटीवी को निकाल लेता हूँ और चला जाता हूँ जनरल स्टोर पे। और यहाँ पर मैं जनरल स्टोर पे आने के बाद में 2 फीमेल पिग और परचेज कर लेता हूँ और इनको लेके मैं जल्दी से चला जाता हूँ अपने रेंज पे। और इन दोनों फीमेल पिग को जल्दी से मैं इस बांध के अंदर रख देता हूँ। और यहाँ पर तो देखते ही देखते सैंड स्टॉर्म भी आना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर रात भी हो चुका है। तो जल्दी से यहाँ पर मैं सो जाता हूँ। The next day. और जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ तो तुम लोग देख सकते हो कि यार ये पीक तो और भी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। और तुम लोग देख सकते हो जो पौधों को हम लोगों ने उगाया हुआ था वो यहाँ पर फाइनली पेड़ बन चुके हैं। मतलब कि इन पेड़ों को अब मैं काट भी सकता हूँ। तो अब जल्दी से इन पेड़ों को मैं काटना जो वो स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि इनसे अभी हम लोगों को बहुत सारे प्लैंक्स की जरूरत पड़ने वाली है और इनको मैं सेल करके और भी बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। और फाइनली इन पेड़ों को मैंने पूरा का पूरा काट तो दिया है। तो जल्दी से इन लॉक को लॉक ट्रेलर के अंदर रखना स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर पूरा का पूरा लॉक ट्रेलर फुल हो चुका है। और यहाँ पर इन पेड़ों को काटने के बाद में और भी पौधे हमको दिखाई दे रहे हैं। तो उनके लिए यहाँ पर मैं जल्दी से शॉवेल से गड्ढा करना स्टार्ट कर देता हूँ। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे गड्ढे तो कर दिए हैं। तो जल्दी से इन पौधों को यहाँ पर मैं उगाना स्टार्ट कर देता हूँ।
जिससे कि और भी जल्दी से ये पेड़ बन सके, उसके बाद हम लोग और भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो फाइनली इन पौधों को भी हम लोग उगा तो चुके हैं। तो अब जल्दी से यहाँ पर मैं इन लॉग से प्लैंक्स बनाना जो वो स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर इन लॉग से प्लैंक्स बनाते बनाते तुम लोग देख सकते हो कि बहुत ज्यादा देर हो चुका है और यहाँ पर रात भी हो चुकी है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर सो जाता हूँ। तो यहाँ पर एक बार फिर से नई सुबह हो चुकी है। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि पिग और भी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं चिकन कूप के पास जाता हूँ तो यहाँ पर हमको अंडे भी दिखाई देते हैं। तो जल्दी से मैं इनको कलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं 5 एग जो वो कलेक्ट कर चुका हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ ही समय में देखता हूँ तो यहाँ पर और भी बहुत सारे पिग का जन्म हो चुका है। तो तुम लोग देख सकते हो कितने सारे छोटे छोटे पिग यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि दिल से दिल भी और मिल रहे हैं। लेट्स गो मेरे भाइयों, मेरे को इसी का ही तो इंतजार था। मतलब कि अभी आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे पिग यहाँ पर होने वाले हैं। लेकिन यार इनको बड़े होने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। इनके लिए यहाँ पर इनका बांध भी मेरे को बाद में अपग्रेड करना पड़ेगा और इनका खाना पानी भी और भी ज्यादा यहाँ पर लगने वाला है। तो अब जल्दी से यहाँ पर मैं मुर्गियों के पास चला जाता हूँ। मुर्गी यहाँ पर तो यार सिर्फ और सिर्फ एक ही अंडा दिए हुए है, तुम लोग देख सकते हो। उसको जल्दी से मैं अपने एग वाले बकेट पे डाल लेता हूँ। और यहाँ पर मैं जल्दी से अपना कार निकाल लेता हूँ और फिर मैं चले जाता हूँ बैंक में। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर से हम लोग लोन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से $2500 का लोन ले लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास में पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मेरे को जरूर से चाहिए होगा। और इसके बाद मैं अपने कार को निकाल के जल्दी से मैं चला जाता हूँ जनरल स्टोर पे। और फिर जल्दी से यहाँ पर मैं चिकन भी परचेज कर लेता हूँ और व्हीट के बैग भी परचेज कर लेता हूँ। और फिर इन चिकन और व्हीट के बैग को जल्दी से यहाँ पर मैं अपने गाड़ी पे लोड कर देता हूँ और जल्दी से फिर चला जाता हूँ अपने रेंच पे। और यहाँ पर तो रेंच पे आते आते मेरे को रात भी हो चुका है। तो जल्दी से यहाँ पर मैं अपने पिग को खाना दे देता हूँ और उसके साथ साथ में जो चिकन मैंने लाया हुआ होता है उनको भी जल्दी से मैं इस चिकन कूप में डाल देता हूँ। लेकिन यार फिलहाल के लिए इस चिकन कूप में तो काम चल रहा है, लेकिन बाद में मेरे को ये चिकन कूप को और भी ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा। चिकन को तो हम लोगों ने रख दिया है। तो जल्दी से मैं भी चला जाता हूँ सोने के लिए। और यहाँ पर फाइनली सुबह तो हो चुकी है और यहाँ पर जो हम लोगों ने पेड़ उगाए हुए होते हैं वो और भी बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से मैं इनको काटने का काम करता हूँ और काटने के बाद में इन सभी को जल्दी से मैं अपने गाड़ी पे लोड भी कर देता हूँ। तो इन सभी लकड़ियों को तो मैंने लोड तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जो पौधे और भी निकल के आए हुए हैं उनके लिए जल्दी से यहाँ पर मैं शॉवेल से गड्ढा करना स्टार्ट कर देता हूँ और इनको यहाँ पर जल्दी से मैं उगा देता हूँ। तो ये भी काम पूरा का पूरा जो वो कंप्लीट हो चुका है और ये काम करते करते तो पूरा रात हो चुका है। तो जल्दी से मैं सो जाता हूँ और सुबह होते ही यहाँ पर मैं कार में जल्दी से बैठ जाता हूँ और जो हम लोगों ने बहुत सारे लॉग जो वो तोड़े हुए होते हैं इसको मैं चला जाता हूँ बेचने के लिए। और यहाँ पर हम लोग हार्डवेयर शॉप पे तो आ चुके हैं। तो इन सभी लॉग को जल्दी से मैं यहाँ पर अनलोड कर देता हूँ और इनको $72 में मैं सेल भी कर देता हूँ। और मैं जल्दी से गैस स्टेशन पे जाके अपने कार पे पेट्रोल भी भरवा देता हूँ, क्योंकि पेट्रोल की अभी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अगर पेट्रोल खत्म हो गया ना तो गाड़ी तो बीच में ही बंद हो जाएगी। तो अब जल्दी से यहाँ से मैं निकल जाता हूँ और रास्ते में जो फार्म होता है उन आंटी से मैं बात करने चला जाता हूँ और इनके पास में तो हमारे लिए जॉब भी होता है। इनको ब्रेकफास्ट चाहिए, क्लीनिंग करना है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ फोक्सेस है उनको यहाँ से भगाना भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्लीनिंग वाला काम जो है वो चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी ट्रेस है इन सभी को यहाँ पर से रिमूव करना है। तो जल्दी जल्दी से इन ट्रेस को यहाँ पर से मैं रिमूव करना जो वो स्टार्ट कर देता हूँ। और उसके साथ साथ में यहाँ पर विंड मिल भी होता है, इसको भी हम लोगों को डिमोलिश करना है। तो इसको भी मैं जल्दी से डिमोलिश कर देता हूँ। इन दादी का काम तो हो चुका है, तो जल्दी से मैं उनसे बात करने के लिए चला जाता हूँ। और यहाँ पर तो ये दादी हम लोग जो क्लीनिंग किए उसका $300 देती है। और उसके बाद यहाँ पर इनको ब्रेकफास्ट भी चाहिए होता है, तो इस वाले जॉब को भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इनके लिए मुझे 6 एग चाहिए और जो पोक है वो 2 चाहिए, और ये दोनों के दोनों हमारे रेंज पे अवेलेबल है। तो जल्दी से मैं चला जाता हूँ अपने रेंज पे। रेंज पे आने के बाद में यहाँ पर जो पिग होता है उसको मेरे को मारना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक पिग जो सबसे बड़ा वाला होता है ना उसको मैं यहाँ पर मौत के घाट उतार देता हूँ और इसको मैं जल्दी से स्किन भी कर देता हूँ। तो तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर कितने सारे पोक हो चुके हैं। तो इन सभी को जल्दी से मैं यहाँ पर कूलर पे जो वो इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता हूँ। और कुछ ही समय में यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पोर्क है इसको मैं कूलर पे इकट्ठे तो कर चुका हूँ। तो इसको मैं जल्दी से अपने गाड़ी पे स्टोर कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर 6 एग चाहिए होता है। तो यहाँ पर चिकन कूप में जितने भी एग होते हैं उन सभी को जल्दी से मैं अपने बास्केट पे इकट्ठे कर देता हूँ और इसको भी जल्दी से मैं अपने गाड़ी पे लोड कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर जो लॉग होता है वो बहुत सारे मेरे पास में इकट्ठे हो चुके हैं। तो इन सभी को जल्दी
से मैं लॉक ट्रेलर पे इकट्ठा कर देता हूँ। और ये लॉक ट्रेलर पे मैं यहाँ पर लॉक तो इकट्ठे कर चुका हूँ, तो जल्दी से अपना कार निकाल लेता हूँ और मैं चला जाता हूँ उस दादी के पास में। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग इस दादी के पास तो आ चुके हैं। तो इनको मैं जल्दी से ये ब्रेकफास्ट दे देता हूँ और ये ब्रेकफास्ट की दादी हम लोगों को देती है $180। भाई यार सच बता रहा हूँ, ये अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं हम लोगों को। तो जो बच्चे कुछ हमारे पास में पॉक और एग होता है, इसको जल्दी से मैं अपने गाड़ी पे लोड कर देता हूँ और इसके बाद मैं इनको सेल करने के लिए चला जाता हूँ शॉप पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं हार्डवेयर शॉप पे आ जाता हूँ और इन लॉक को जो है वो अनलोड कर देता हूँ और इसको मैं $72 पे जल्दी से बेच देता हूँ। देन उसके बाद मैं जाता हूँ बर्गर शॉप पे और यहाँ पर आने के बाद में तुम लोग देख सकते हो कि यार 4 एग के $24 हमको मिल रहे हैं और सिर्फ 23 पोर्क है हमारे पास में, उसके $690 मिल रहे हैं। तो मैं जल्दी से इनको $714 पे मैं सेल कर देता हूँ। मतलब कि भाई बिजनेस तो पोर्क में ही बहुत ज्यादा है। अब मुझे लग रहा है कि इस रेंज में मैं सरवाइव कर सकता हूँ एंड और भी बहुत सारे मैं यहाँ पर पैसे कमा सकता हूँ। तो अब जल्दी से मैं चला जाता हूँ वापस अपने रेंज पे और रेंज पे ही जाते ही तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पिग को फीड कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर चिकन्स के पास में भी खाना नहीं होता है, तो इनको भी जल्दी से मैं खाना दे देता हूँ। और यहाँ पर रात तो हो ही चुका है, तो जल्दी से यहाँ पर मैं सो भी जाता हूँ और यहाँ पर फिर से एक और नई सुबह हो चुकी है। तो अब जल्दी से मैं अपना कार निकाल के चला जाता हूँ और भी बहुत सारे यहाँ पर फार्म है, उन सभी फार्म पे मैं चला जाता हूँ जॉब के लिए। तो यहाँ पर अभी एक और फार्म हमको दिखाई देता है जो कि एक बूढ़े दादाजी का होता है। तो जल्दी से मैं इनसे जॉब के लिए पूछता हूँ। तो यहाँ पर इनको ट्रेलर जो वो डिलीवर करवाना है, तो ये वाला जॉब जो वो एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो मैं जल्दी से चला जाता हूँ यहाँ पर अपने गाड़ी को लेके गैस स्टेशन पे, क्योंकि फ्यूल ट्रेलर को ही हम लोगों को इनके पास लेके आना है। और फाइनली यहाँ पर हम लोग गैस स्टेशन में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर फ्यूल ट्रेलर है, तो इसको जल्दी से मैं अटैच कर देता हूँ अपने कार से और इसको लेके जल्दी से मैं चला जाता हूँ उस दादाजी के पास में। और कुछ ही समय में इस ट्रेलर को लेके मैं दादाजी के पास तो आ चुका हूँ। तो इनसे मैं जल्दी से बात कर लेता हूँ और इस ट्रेलर डिलीवरी के दादाजी हम लोगों को देते हैं $120 एंड इनके पास में और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर एक डिमोलिश वाला भी जॉब होता है, तो इसको मैं जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर इनके पास में जो खताड़े से बांध होते हैं ना, इनको मेरे को डिमोलिश करना है। तो जल्दी जल्दी से मैं इन बांध को डिमोलिश करना जो वो स्टार्ट कर देता हूँ। और फाइनली थोड़ी ही देर में हम लोगों ने ये बांध को जो वो डिमोलिश कर दिया है। तो जल्दी से मैं दादाजी से बात कर लेता हूँ और इस वर्ग के दादाजी हम लोगों को देते हैं $400। भाई यार बहुत ज्यादा पैसे दे दिए इन्होंने हमको। और इसके बाद एक लास्ट काम और होता है इन दादाजी का, उसको भी मैं जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इनको 64 वुड प्लैंक्स चाहिए और जो कि हमारे पास में तो है ही। तो मैं जल्दी से चला जाता हूँ अपने रेंच पे और यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्लैंक्स जो इकट्ठे करके रखे हुए हैं, तो इनको जल्दी से मैं अपने कार पे लोड कर देता हूँ। तो जल्दी से इन वुड प्लैंक को यहाँ पर मैं लोड तो कर दिया हूँ। तो जल्दी से मैं चला जाता हूँ उस दादाजी के फार्म पे और यहाँ पर आने के बाद मैं ये प्लैंक उनको दे देता हूँ और इस प्लैंक के ये दादाजी हम लोगों को देते हैं $250। भाई यार आज तो मैंने बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए यार, कसम से बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है अब तो मुझे। और यहाँ पर सैंडस्टॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी से मैं चला जाता हूँ अपने रेंच पे और यहाँ पर तुम लोग हमारे पैसे दे सकते हो कि $3,704 हमारे पास में हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोगों को बैंक को भी पैसे वापस लौटाने हैं। अभी तो मैं बिल्कुल भी पैसे वापस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यार अभी और भी बहुत सारे बिजनेसेस जो वो खड़े करने हमारे रेंच पे। और वो बिजनेसेस कौन कौन से होने वाले हैं वो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि बिलियनियर बनने के लिए मुझे और भी कौन कौन से बिजनेसेस अपने रेंच पे करना पड़ेगा। आप लोग मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। और हाँ भाई आज का वीडियो हम लोग यही तक रखने वाले हैं, क्योंकि यार इस रेंज में हमारा 24 आवर जो वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये 24 आवर का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 भी चाहिए, वो भी 24 आवर का, तो यार इस वीडियो पे फटाफट से तुम लोग 500 लाइक्स करवा दो। तो मैं जल्दी से जल्दी इसका 24 आवर का पार्ट 2 लेके आऊंगा। और अगर आप में से कोई चैनल पे नए हैं, अगर आप लोगों को हमारा ये 24 आवर का गेम प्ले अच्छा लग रहा है, तो फटाफट से हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कर देना। तो मैं चलता हूँ आप लोगों के लिए ऐसा ही 24 आवर का गेम प्ले रिकॉर्ड करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।